समाचार प्लस के वोट एक्सप्रेस का काफिला पहुंच चुका है जिला मुजफ्फरनगर में। और जब मुजफ्फरनगर का जिक्र होता है तो सबसे पहले नाम जेहन में आता है उस गांव का जहां 3.5 साल पहले हुए सांप्रदायिक दंगे ने पूरे देश को हिला दिया था। जी हम बात कर रहे हैं कवाल की। बात मुजफ्फरनगर की हो और कवाल गांव का जिक्र न हो, ये भला कैसे संभव हो सकता है, खासकर चुनावी माहौल में, क्योंकि मुजफ्फरनगर यूपी समेत देश के चुनावी फिजाओं में इस कदर घुल चुका है जिसकी खुशबू के बिना कोई भी पार्टी अपनी चुनावी वैतरणी पार करने को नहीं सोचेगी, चाहे वो सत्ताधारी दल हो या विरोधी पार्टी। कवाल दिल्ली से लगभग 116 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले का एक छोटा सा गांव। ये गांव 3 साल पहले उस समय देश और दुनिया की पटल पर सुर्खियों में आया जब गांव में हुई छेड़छाड़ की एक घटना ने जिले के अलावा पड़ोसी जिले को सांप्रदायिक दंगे की आग में झोंक दिया। बात 27 अगस्त 2013 की है। दोपहर 1:30 बजे तक कवाल गांव में सब कुछ सामान्य था। चौराहे पर चहल पहल थी। तभी अचानक कुछ युवकों में संघर्ष का शोर सुनाई पड़ा और इसी शोर से उपजी बवाल ने कवाल गांव में इस कदर गदर मचाया कि देखते ही देखते कुछ ही दिनों में ये एक सांप्रदायिक हिंसा की आग के गोले में तब्दील हो गया। और ये आग जब तक बुझती तब तक दर्जनों लोग इसकी चपेट में आ चुके थे। और अब जब प्रदेश में चुनावी सीजन का आगाज हुआ तो हर पार्टी अपने अपने तरीके से इस मुद्दे को भुनाने में लग गई है। लेकिन यहाँ की जनता क्या सोचती है, कितना मायने रखता है अब की बार का ये चुनाव यहाँ के लोगों के लिए, इसे आप तक पहुँचाने के लिए हमारी वोट एक्सप्रेस भी जब मुजफ्फरनगर की यात्रा पर निकली तो कवाल होते हुए आगे बढ़ी। और जब यहाँ के लोगों से उनके चुनावी मिजाज के बारे में पूछा गया तो दंगे का दर्द एक बार फिर उनके जहन में आ गया। समाचार प्लस की टीम यहां पर जानने पहुंची है लोगों से कि आखिर इस बार यहां का चुनावी मूड क्या है और लोग किस तरफ जा रहे हैं। तमाम लोग यहां पर मौजूद है कवाल गांव के, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। अब इस बार जब आप वोट डालेंगे तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा आपके दिमाग में कि मैं ये सोचकर वोट डालूं? जो ठीक ठाक काम करे उसे वोट देना। क्या इस बार जब आप वोट डालने जाएंगे तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या दिमाग में होगा, क्या सोचकर आप वोट डालेंगे? ये सोचेंगे भाई अच्छा आदमी को देनी चाहिए वोट, गलत आदमी से बचे। आपके हिसाब से कौन जो है वो सबसे बढ़िया काम करेगा? मायावती ने करा काम, जो दंगा नहीं होने दिया, कुछ नहीं होने दिया। मतलब साइकिल के बजाय आप लोगों को हाथी की तरफ आप लोग जा रहे हैं? अब तो हाथी की तरफ लोगों की। सबसे बड़ा मुद्दा तो यह है कि उस तरफ जाएंगे जो अच्छा काम करेगा, गुंडागर्दी ना हो, भ्रष्टाचार ना फैलावे। अब रही इसकी समाजवादी की, मुलायम की, ये तो इनका ड्रामा है, सब एक है। तो ये दिखा रहे हैं कि आपस में कि इनमें झगड़ा हो रहा है। आपके हिसाब से सबसे बड़ा मुद्दा क्या है इस बार चुनाव में? काम कराने का, जो अच्छा काम कराएगा उसको वोट मिलेंगे। अच्छा, मैं आपके इलाके की बात करूं और ये पूरे मुजफ्फरनगर की बात करूं, क्या 2-3 ऐसे काम है जो आपको लगता है कि जीतने वाले आदमी को तुरंत करना चाहिए? तमाम लोग ये कह रहे हैं कि मायावती होती तो शायद वो ना होता जो हुआ यहाँ पर 3.5 साल पहले। उसके अलावा भी कुछ मुद्दा है जब आप लोग वोट डालने जाएंगे तो कानून व्यवस्था तो अपनी जगह है ही, इसके अलावा भी दिमाग में कुछ और चल रहा होगा कि ये सोचकर हमें वोट डालना है? अच्छा शासक चाहिए जनता को, गरीब जनता की सेवा करने वाला अच्छा शासक जो है चाहिए, जिसके दबाव में प्रशासन काम करे और प्रशासन कभी भी जनता पर हावी न हो। आज की बात करते हैं तो आज जब ये लोग वोट डालने जाएंगे, आपके गांव के तमाम हिंदू मुस्लिम लोग वोट डालने जाएंगे तो जहन में वो दंगा ही चल रहा होगा या कुछ और भी चल रहा होगा? दंगे के साथ साथ यहाँ का जो है वोटर जान चुका है कि कौन इस प्रदेश को, कौन मुख्यमंत्री इस प्रदेश को सही तरीके से चला सकता है। पिछले कार्यकाल मायावती का रहा, उसमें प्रदेश में कोई दंगा नहीं होया, उसे वहीं के वहीं दबा लिया गया और किसी प्रकार का जनता को कोई दुख या किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं, कोई दुख कोई परेशानी नहीं हुई। बाबा आपसे जानेंगे, ये आजकल ये बड़ा वो चल रहा है नोटबंदी, तो ये नोटबंदी भी जब आप वोट डालने जाएंगे तो दिमाग में होगा नोटबंदी की वजह से दिक्कत हुई कि फायदा हुआ देश को फायदा हुआ जी, नोटबंदी से फायदा हुआ, भ्रष्टाचार जो काला धन उजागर हुआ और सब नोटबंदी से कोई फर्क नहीं पड़ा जी। अच्छा जी, ये तो सब यो बल्कि उसका सावन का महीने में होता तो ज़्यादा अच्छा था, अब लोग सब कुछ निमट लेता।
इससे कोई दिक्कत नहीं है। एक प्रधानमंत्री यो भारतीय जनता पार्टी का अगर मुख्यमंत्री बन जा तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। आप जब वोट डालने जाएंगे तो सबसे बड़ा मुद्दा आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा, क्या सोचकर आप वोट देंगे? मेरा तो विकास का ही मुद्दा है यार। मैं तो प्रदेश का गांव के बारे में सोचता नहीं, मैं तो बीजेपी के बारे में सोच रहा कि जो है राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, देश के बारे में सोचती है वो। अच्छा जी, देश के लिए उसने जो है बहुत कुछ कर दिया, मतलब विदेशों से जो लड़ाई के खतरे हो रहे हैं उसके मुकाबला वो डट के कर रही है बीजेपी। जो सरकार सबके हित के लिए सोचती हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, ये तो जो भारतीय जनता पार्टी की बात कह रहे हैं और जो बात कर रहे हैं तो सब किसान और जो है इनको सब्सिडी मिली और लालाओं को जो है उनका जो है सामान बिक रहा, मोटे स्तर पे गरीब आदमी चाहे वो कुछ भी करे, कहीं से भी लावे वो खरीद देगा। लेकिन नुकसान जो है वो इसमें नोट बंद होने से गरीब आदमी को बहुत बड़ा हुआ, वो बेरोजगार हो चुका, उसके पास खाने के लाले पड़ गए। तो उसके अपने फिर बच्चों अगर हम बात करें तो कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो लखनऊ की गद्दी पे बैठाना ठीक रहेगा उत्तर प्रदेश की जनता की भलाई के लिए? हाँ, गरीब शासन जो है वो मायावती का है। मायावती अगर उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनती हैं तो यहाँ गरीबों का बहुत भला होगा और उत्तर प्रदेश के अंदर दंगे फिसाद चोरी चक्के ये सब काम बंद हो जाएंगे, भले लोगों की सरकार बन जाएगी, हर आदमी को न्याय मिलेगा। और अखिलेश यादव ने कैसा काम किया है? अखिलेश यादव ने अगर कोई सड़क बनवाई तो पूरब में बनाई होंगी या कहीं और बनाई होंगी, हमें तो उन सड़कों से कोई लेना देना नहीं। पश्चिम में तो कुछ मिला ही नहीं, पश्चिम में कुछ मिला नहीं, अखिलेश यादव ने कुछ दिया नहीं। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है, कुछ हम युवा लोगों से भी बात करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि भाई जैसा हमारे गांव में ये मुद्दा हुआ था, दंगे जैसे हुए थे, तो उसमें सपा ने भी अपना एक अलग ही जो है दिखाया था और बीजेपी ने भी एक अलग ही अपना दिखाया था। तो उसमें देखेंगे कि को हमारे गांव का विकास कौन करा सकता है, यानी कि जिस तरीके से दंगे हुए उसमें जो है जिसने इन्वॉल्व लिया, मतलब भड़काया लोगों को, तो हम उनके खिलाफ रहेंगे, चाहे उसमें बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो। हमारे गांव का विकास या हमारे क्षेत्र का विकास हमारी बहन जी ने, मायावती जी ने किया है। अगर कभी भी दंगा हुआ है तो उसको वहीं के वहीं दबा लिया और हम चाहेंगे कि भाई बहन जी की सरकार दोबारा से आई, क्योंकि हमारा गांव ऐसा है जिसमें हिंदू भी और मुस्लिम बराबर है और राजनीतिक पार्टियों ने मुद्दा ऐसा बना दिया था कि लोगों को आपस में भिड़वा दिया, जिससे नुकसान सभी को हुआ। हमारे यहाँ मजदूर भी है, किसान भी है, सब परेशान रहे। हमने देखा वो मंजर, जितना बुरा मंजर था। तो हम नहीं चाहेंगे कि भाई पार्टियों के बीच में हमारे गाँव के जैसे लोग पिसे हैं, राजनीति में पिसे हैं, मरे हैं बेचारे, तो हम नहीं चाहेंगे कि भाई दोबारा इस तरह का मंजर पैदा हो। तो अच्छी सरकार हम लाने की कोशिश करेंगे, जैसा कि पहले बहन जी रही हैं, उन्होंने इस तरह का कोई नहीं होने दिया। तो हम तो ये चाहेंगे कि बहन जी की सरकार है। क्या सोचकर वोट डालने जाएंगे? अच्छा विकास हो, जो भी अच्छा विकास करेगा उसी को वोट देंगे। क्या विकास के काम आप क्या मतलब जो जीते वो क्या काम करें? जो झगड़ाना चाहे, झगड़ा मत चाहे, मतलब गाँव का विकास हो, देश का विकास हो, उसी के लिए अच्छा आदमी जो होगा उसी को चुनेंगे। जो सबको लेकर साथ चले। तो ये तमाम लोग यहाँ से जो कवाल की जनता की आवाज़ निकलकर सामने आ रही है। माहौल जरूर शांत है लेकिन सांप्रदायिक दंगे की टीस यहाँ के लोगों के दिमाग से अभी तक नहीं निकल रही और जाहिर सी बात है ये ऐसा नेता चुनना चाहते हैं जो प्रदेश में शांति बनाए रखे। हमारी वोट एक्सप्रेस अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। इसी दौरान हमारी मुलाकात मलिकपुरा गांव के सचिन के ताऊ जी से हुई। बता दें कि सचिन वही युवक है जिसे कवाल गांव में उसके भाई गौरव के साथ भीड़ द्वारा पीट कर मार दिया गया था। ऐसे में जब सचिन के ताऊ जी से चुनावी मुद्दे पर बात की गई तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। वोट एक्सप्रेस का सफर अभी जारी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है सचिन के ताऊ जी। आइए उनसे बातचीत करते हैं। ताऊ जी, चुनावी मौसम फिर एक तरह से आ गया है। 3.5 साल पहले जो वाकया हुआ था इस गांव में, अब उससे काफी आगे गांव भी निकल गया है, तमाम लोग भी निकल गए हैं। अब जब वोट डालने जाएंगे तो क्या कुछ आपके दिमाग में चल रहा होगा? हमारे दिमाग में तो वही है, जहाँ है वही है, कोई वैसे बात नहीं। भाजपा से पहले मतलब भाजपा में गए थे तो अभी भाजपा की तरफ रुझान है, भाजपा के वोटर है, भाजपा के सपोर्टर है, हम तो भाजपा के साथ हैं। नहीं तो क्या कुछ वजह, क्योंकि आप खुद भी वोट देंगे, दूसरों को भी कन्विंस करेंगे, दूसरों को भी कहेंगे कि बीजेपी को वोट दे, तो ऐसी क्या चीज़ है, क्या खासियत है आपको लगता है कि इस पार्टी में अभी भी मौजूद है जिसकी वजह से हम इसको वोट दें? इस पार्टी के अंदर जो खासियत है, एक तो यह खासियत है कि विकास है, अपना ही नहीं मतलब पूरे भारत का विकास है। देश विदेश में लोग को पहुँच है, तो हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है।
तो यही खासियत है, मतलब एक जो लोग हैं वे सब की सुनने वाले हैं, कोई वैसा नहीं कि बिरादरीवाद है या वो है। ये जो माहौल एक बन गया था, इस गांव से शुरुआत हुई, मुजफ्फरनगर में चपेट में ले लिया, पूरे देश को हिला के रख दिया था, हिंदू मुस्लिम पैटर्न हो गया था, तो चुनाव क्या इस बार भी उसी हिंदू मुस्लिम पैटर्न पे जाएगा या विकास मुद्दा होगा, नोटबंदी मुद्दा होगा, क्या मुद्दा होगा? विकास मुद्दा होगा जी, ऐसा कुछ वो नहीं है हिंदू मुस्लिम पे जाएगा या उस पे जाएगा, वो विकास मुद्दा होगा, एक अत्याचार के खिलाफ होगा। जो भी मुद्दा है अत्याचार के खिलाफ है, गुंडू के या उसके मान लो जो विरोधी वैसे हैं सक्रिय गुंडा दल, उनके खिलाफ है। तो विकास और अत्याचार के खिलाफ ये चुनाव होगा। आपके हिसाब से क्या मुद्दा होगा, सबसे बड़ा मुद्दा जो इस बार चुनाव में होगा जब आप वोट डालने जाएंगे, ईवीएम का बटन दबाएंगे? विकास का ही मुद्दा होगा जी। क्या विकास? भाई जी विकास जैसे भारत में नोटबंदी का जो है आगे देश बढ़ने की उस पर चला, बस तो इसका ये मुद्दा होगा विकास का। ये अगर ये मुद्दा नोटबंदी का हो या बहुत बेहतरीन हो या, आज तक खत्म होता जा रहा है, आगे करते जा रहे, देश आगे बढ़ा रहे, सब सहूलियत दे रहा। तो ये तमाम लोग विकास की बात कर रहे हैं, अत्याचार के खिलाफ वोट की बात कर रहे हैं। वोट एक्सप्रेस अभी जारी है। कवाल के बवाल का अब की बार के चुनाव में क्या असर पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि अब की बार के चुनाव में ये बवाल अहम भूमिका में रहेगी। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे मोदी की नोटबंदी कितना अहम मुद्दा है मुजफ्फरनगर के मतदाताओं के लिए। हमारी वोट एक्सप्रेस कवाल गांव से निकलकर जब मुजफ्फरनगर के कुकरा मंडी पहुंची तो यहाँ की चुनावी फिजा बिल्कुल अलग दिखी। जिसे बीजेपी का कैडर वोट माना जाता है, वही लोग मोदी की नोटबंदी से खासी नाराज दिखे, यानी व्यापारी वर्ग। मुजफ्फरनगर के कुकड़ा मंडी में हम इस वक्त खड़े हैं, जिसको नई मंडी के नाम से भी जाना जाता है और गुड़ की ये सबसे बड़ी मार्केट इस पूरे रीजन की मानी जाती है। और हालत देखिए नोटबंदी के बाद क्या हालत है, जो कि पीक सीजन ये कहा जाता है गुड़ का। पूरी मार्केट जो है एक तरह से सुनसान पड़ी हुई है और तमाम जो दुकानें हैं बंद है। यहाँ पे जब हम आए तो कुछ लोग हमें मिले, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो नोटबंदी की जो बातें कही जा रही है, क्या ये उसका असर है या इसकी वजह कुछ और है, और अगर वाकई नोटबंदी का असर है तो फिर चुनावी फिजा क्या रूप लेने जा रही है। तमाम लोग हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। पूरा मार्केट बिल्कुल खाली खाली सा नजर आ रहा है, ऐसा क्यों? ये नोटबंदी के कारण है, क्योंकि सरकार ने जो नोटबंदी लागू की थी इसकी वजह से हमारा पैसा जो बैंकों में रुक गया है और किसानों को हम पैसा नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए किसान गुड़ मंडियों में गुड़ लेकर नहीं आ रहा है। काफ़ी कोल्हू इस इलाके में पैसे नोटबंदी की वजह से बंद हो गए हैं, यही कारण है कि इसमें मंडी खाली खाली दिखाई दे रही है। नहीं तो इसका नुकसान जो सरकार कह रही है कि नहीं नोटबंदी का नुकसान नहीं हुआ है, तो क्या किसानों तक काला धन और ये सब चीजें जो कई बड़ी बड़ी बातें कही जा रही थी, किसान कन्विंस हो रहा है क्या? उनकी जेब में पैसा, उनके घर में पैसा है? बिल्कुल नहीं है, न किसानों के घर में है, न किसी जेब में है, न व्यापारियों की तिजोरी में है। जो पैसा है वो ज़्यादातर या तो समझो कि माफियाओं के पास है, या जितने नेता लोग हैं उनके हैं, या अपने ऑफिसर्स के पास है। इसलिए वो व्यापारियों के पास न काला धन है न बात है, क्योंकि इससे बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। और जब केस नहीं दे रहे हैं तो किसान माल लेके आ नहीं रहे हैं और इससे बड़ी दिक्कत हो रही है। कोई भी लेबर है जो चेक लेने को तैयार नहीं है, लेबर चेक लेने को तैयार नहीं है। ये चीज़ें कही जाती है कि व्यापारी वर्ग जो है वो आमतौर पर ये कहा जाता है कि बीजेपी के साथ रहा है हमेशा। अब जो ये नया माहौल हम देख रहे हैं, ये पूरे मार्केट की जो हालत देख रहे हैं, तो आप लोगों का वोट जो है, जब आप वोट देने जाएंगे तो दिमाग में क्या चल रहा होगा और किस तरफ जाएंगे आप लोग? नहीं, इसके बारे में तो नहीं कुछ कहा जा सकता कि वोट कौन कहाँ देगा, परंतु ये निश्चित है कि व्यापारी वर्ग जो हमेशा बीजेपी को वोट देता था वो कुछ कटेगा, कितना कटेगा इसके बारे में कोई नहीं कह जा सकता। नहीं तो कट के कहाँ जाएगा, कोई विकल्प है क्या? नहीं, वो तो जब कैंडिडेट खड़े होंगे कौन कैसा है उसके बाद सब चीज़ देखने के बाद ही है, ये कोई कंफर्म नहीं है कि वो कहाँ जाएगा। सब कुछ देखने के बाद ही। अब तो नोटबंदी, क्या आप कह रहे थे कि पूरा इसकी वजह से ही खाली है मार्केट, क्या इतना बड़ा मुद्दा होगा जिसकी वजह से बीजेपी को नुकसान हो? और अगर नुकसान होगा तो फिर वो वोट बैंक जाएगा किस तरफ?
बिल्कुल नोटबंदी का तो नुकसान है, क्योंकि जो बयान बार बार भारत के प्रधानमंत्री के आ रहे हैं और व्यापारियों को बेईमान कहा जा रहा है पूरे देश के अंदर, ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। और जो उन्होंने पहले कहा था कि जो महिलाएं 2.5 लाख रुपए बैंक में जमा करेगी, उनको भी क्या नाम जो बाद में कह दिया कि इनकी चेकिंग की जाएगी। शुरू में आया था कि इनको चेक नहीं किया जाएगा, बाद में आया कि चेक किया जाएगा। ये मुद्दा है और ये जरूर इसका नुकसान बीजेपी को इस प्रदेश के अंदर होगा। क्या विकल्प आप लोगों के पास, क्या सोचेंगे जब चुनाव में जब ईवीएम बटन दबाएंगे तो क्या सोचेंगे फिर आप लोग? ऐसा है, कैंडिडेट कौन खड़े होते हैं, स्वच्छ छवि के कैंडिडेट होंगे, उसी को ज़्यादातर लोग वोट देंगे। तो कैंडिडेट देख करके ये काम किया जाएगा, सारा कैंडिडेट देख के किया जाएगा। क्या मुद्दा रहेगा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ मुजफ्फरनगर में जब आप लोग वोट देने जाएंगे? नहीं, मुद्दा तो देखिए सरकार ने बहुत पाबंदी जो लगा दी है हमारी बैंक के ऊपर, कैश लिमिट भी लगा दी है। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये अब हम बिल्कुल भी काम नहीं कर पा रहे हैं। किसान चेक लेना नहीं चाहता, क्योंकि जब व्यापारियों को पैसा बैंक से नहीं मिल रहा है तो किसानों को तो कहाँ मिल रहा है। गांव में तो बहुत बुरा हाल है, यहाँ 50,000 मिल रहे हैं तो गांव में 5,000 रुपये 2,000 रुपये दिखाते हैं बैंक वाले। ये हालत है गांव की। नोटबंदी के अलावा और क्या मुद्दा होगा जब आप लोग वोट देने जाएंगे चुनाव में ईवीएम का बटन दबाने? तो नोटबंदी के अलावा कोई मुद्दा दिमाग में चल रहा होगा? नोटबंदी की वजह से जो है मेन प्रॉब्लम क्या आ रही है, सारा व्यापार जो है वो बिल्कुल ख़त्म सा ही समझो इसे, नोटबंदी की वजह से। और व्यापार जब ख़त्म हो गया तो फिर काम ही कहाँ रह गया, और हर आदमी को जो है व्यापारी को चोर बता दिया। इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं होगा कि नोटबंदी के अलावा कोई मुद्दा नहीं होगा? नोटबंदी प्रेजेंट में तो यही पोजीशन है नोटबंदी की, तो यही पोजीशन है। हम एक और सवाल जानना चाहेंगे यहाँ पर, चूंकि यहाँ पे पूरे मुजफ्फरनगर से किसान आते होंगे, एक दूसरे जिलों से भी किसान आते होंगे, उसमें मुस्लिम भी होते होंगे। ये जो मुस्लिम कहे जाते हैं कि अब तक उन्होंने सपा को वोट दिया, लेकिन अब जो अखिलेश और मुलायम ये सब चीज़ें चल रही है, उन किसानों से भी आपकी बातचीत होती होगी, कभी कभी आते होंगे, उनके दिमाग में क्या चल रहा है कि वो किस तरफ जाएंगे इस बार? नहीं, वो ये मानते हैं कि इस प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव के नेतृत्व में काफ़ी काम, यहाँ विकास इस प्रदेश के अंदर हुआ है। और उन लोगों से बात करते हैं तो अभी कोई मुद्दा नहीं है उनका इस बारे में, वो अभी भी समाजवादी पार्टी की बात करते हैं इस प्रदेश के अंदर। और मायावती जो लुभाने की कोशिश कर रही है, नहीं, अभी उनकी बात नहीं करते हैं, वो अभी भी अखिलेश यादव की बात करते हैं। और ये कहते हैं कि उन्होंने इस प्रदेश में काफ़ी काम किया है। आम आदमी के दिमाग में बात ये होती है कि विकास हो इस प्रदेश का, और विकास उन्होंने किया है। समय कम मिला है क्योंकि आपसी लड़ाई में वो लास्ट में विकास कर पाए, लगता है आने वाले टाइम में भी काफ़ी विकास वो इस प्रदेश का करेंगे। युवा है, नेतृत्व तो अच्छा रहा उनका। ये तमाम कुकड़ा मंडी का व्यापारी वर्ग है जो ये मान रहा है कि नोटबंदी से नुकसान तो हुआ है, लेकिन वोट किसको देंगे ये तमाम राजनीतिक दल जब उम्मीदवारों की घोषणा कर देंगे उस पर ये तय होगा। आप जब वोट देने जाएंगे तो दिमाग में सबसे बड़ा मुद्दा या सबसे पहले कौन सा मुद्दा आएगा? नोटबंदी का ही मुद्दा है जी। नोटबंदी के कारण तो सब बर्बाद हो लिया, सब बर्बाद कर दिया, और रह क्या गया अब जा आदमी जो कार्य करेगा, अच्छा कार्य करेगा, उसे वोट देंगे। बिल्कुल, जो अच्छा कार्य करेगा। तो यानी नोटबंदी एक बड़ा मुद्दा यहाँ पे जरूर है, लेकिन ये तमाम लोग जो व्यापारी वर्ग है मुजफ्फरनगर के, वो इंतजार कर रहे हैं कि राजनीतिक दल अपने पत्ते खोले और उम्मीदवार देखने के बाद ये तय करेंगे। कुकड़ा मंडी से आगे निकलकर हमारी वोट एक्सप्रेस जब महावीर चौक पर पहुंची तो यहाँ के लोगों में नोटबंदी से खासी नाराजगी तो दिखी, लेकिन फिर भी युवा वर्ग मोदी के साथ ही होने की बात कही। हम मुजफ्फरनगर के महावीर चौक पर खड़े हैं और ये सबसे व्यस्तम चौराहा यहाँ का माना जाता है, और यहाँ पर तमाम लोग दुकान पे मौजूद है। इनसे हम बातचीत करेंगे, दुकानदार से जानने की कोशिश करेंगे कि चुनाव को लेकर ये क्या सोचते हैं, क्या विचार है, और किस तरफ जो है मुजफ्फरनगर का जो चुनावी फिजा है वो जा रहा है। इन तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ के दुकानदार से ही बात करेंगे। धंधा कैसा चल रहा है भाई साहब? अभी धंधा मंदा चल रहा जी, मंदा चल रहा है। कुछ ठंड है, कुछ नोटों की वजह से भी थोड़ा मंदा है। चुनाव का मुद्दा जो है जी, एक तो मंदा जो है, पैसा तो हाथ में नहीं, कहीं से सामान लेने जावे, कहाँ से लेगा मैं सामान। सब काम जो है वही बैंकों से द्वारा कराओ, 24,000 केवल निकलते हैं एक हफ्ते में, वो भी तो पैसा नहीं है। धंधे में जो मंदा है वो एक बड़ा चुनावी मुद्दा है। क्या सोच के वोट देंगे, मतलब किसको वोट देंगे, क्या सोच के देंगे? वोट जो कैंडिडेट सही रहेगा उसे देंगे। पार्टी की नहीं स्ट्रेटजी करते हम। तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। क्या सोचकर वोट दोगे भैया? सर पार्टी को सोच के वोट देंगे, कौन अच्छा आदमी है, कौन कैसा है, उसके बिहार पर हम वोट देंगे। मुद्दा क्या होगा जब वोट देने जाओगे तो दिमाग में क्या चल रहा होगा? दिमाग में तो नोटबंदी का सिस्टम चल रहा है, पैसे की शॉर्टेज चल रही है, जनता का पैसा टाइम पर नहीं मिल रहा है, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, उसके बाद ही हम वोट देंगे। कौन सी पार्टी आपके हिसाब से प्रदेश में अच्छी सरकार दे सकती है? बीजेपी की से उम्मीद थी, लेकिन इसने तो खड़े कर दिया। हम किसान हैं, मैं 30 किलोमीटर दूर से आया हूँ यहाँ पैसे निकालना है SBI पे,
वहाँ हमें सिक्के मिले 2-2 रुपए के, उनका हम क्या करें? तो भैया हम तो उसे देंगे जो हमें पैसे ठीक करवाता हो। इसलिए समाजवादी को देंगे, वहाँ जुत्ता बज रहा, किसान की पार्टी लोग दे उसे देंगे हमको। सबसे बड़ा मुद्दा तो वोट का ही होगा, नोटबंदी का होगा। लेकिन जो मोदी जी ने किया है वो सही किया है, मेरा राय में तो बिल्कुल सही है। हम तो मोदी जी को ही देंगे, हम उनके साथ हैं। पीछे और भी लोग हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। पीछे भी तमाम लोग मौजूद है। चुनाव आने वाले हैं, सबसे बड़ा मुद्दा आपके लिए क्या है चुनाव का? भाई भ्रष्टाचार, नोटबंदी का मामला रहा। मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम करा, पर हमारे क्षेत्र में गौरव स्वरूप ने बहुत अच्छा काम करवाया। अपने क्षेत्र के हिसाब से तो गौरव स्वरूप और देश के हिसाब से मोदी जी। ये तो दोनों अलग अलग हो गए ना। फिर किसको वोट किसको दोगे आप? वोट देंगे गौरव स्वरूप को, और एमपी के चुनाव में वोट देंगे हम मोदी जी को। मुख्यमंत्री के चुनाव में आपकी पसंद है? साइकिल, फिलहाल साइकिल। ये है भ्रष्टाचार का ही, भ्रष्टाचार और जो युवा बेरोजगार हैं उसका। शिक्षा रोजगार का होना चाहिए सबसे बड़ा मुद्दा। और शिक्षा और रोजगार कौन पैदा कर सकता है? बेटी खड़ी हमारी सब लोग। इसको सरकार के लिए, सरकार को काम करना चाहिए इसके लिए। तो इस बार हमारे लिए गौरव स्वरूप बहुत अच्छे हैं। तो उम्मीदवार की तरफ जा रहे हैं और एक लड़की हम उससे भी जानने की कोशिश करेंगे। वोट दोगे आप? वोट दोगे आप? Yes, I give my vote for BJP. Why? Because I like BJP. My favorite Modi, so I give the vote of BJP. बहुत से लोगों को दिक्कत हुई है नोटबंदी से। हम लोग प्लेयर हैं, वैसे मैं सीनियर नेशनल प्लेयर हूँ। मुझे नहीं लगता नोटबंदी से हमें कोई भी दिक्कत है, और मुझे बीजेपी बहुत पसंद है, इसलिए मेरा वोट बीजेपी को। इस स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर की अगर हम बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर हो, अच्छी सरकार हो, अच्छा मुख्यमंत्री हो, ये कौन सी पार्टी दे सकती है? जिस हिसाब से मुजफ्फरनगर में अभी पिछले थोड़े दिनों में ही हिंदू मुस्लिम के अंदर, इस हिसाब से तो मेरे हिसाब से सबको ही बीजेपी को वोट करना चाहिए। और बेरोजगारी मुद्दा होगा। कौन सी पार्टी रोजगार पैदा कर सकती है? बीजेपी। आपके हिसाब से चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहने वाला है? भाई मोदी सरकार आनी चाहिए। सबसे बढ़िया बात है जो देश का सुधार करना, यूपी का सुधार करना, तो मोदी सरकार जरूर आनी चाहिए। और जितने भाई लोग खड़े हैं सब मोदी के साथ हैं। देश का हर युवा मोदी के साथ, हर युवा मोदी के साथ है और मोदी की जीत होगी। और भी तमाम लोग मौजूद हैं महावीर चौक पर हमारे साथ। इस बार चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा आपके लिए क्या है जब आप वोट देने जाओगे? सर नोटबंदी सबसे बड़ा मुद्दा है, यानी कि काम धंधे बिल्कुल चौपट हो गए हैं, कैश है ही नहीं मार्केट में। आपको दैनिक जरूरतों के लिए भी ना पैसे के लिए दूसरों पर निर्भर होना पड़ रहा है। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि देश हित में लिया गया फैसला है। सबके देश हित में हो सकता है, लेकिन आज की डेट में तो लग नहीं रहा अपने फायदे का। फैसला हो सकता है आगे आगे अच्छा साबित हो, लेकिन आज की डेट में तो दिक्कत है जी बहुत। फैसला अच्छा है लेकिन दिक्कतें बहुत ज़्यादा है। तो मुजफ्फरनगर से वोट एक्सप्रेस में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में हम आपको एक और जिले की हकीकत से रूबरू कराएंगे। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा पर्सन आशीष सोनकर को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए समाचार प्लस।